राजकीय कन्या महाविद्यालय सरवाट, तृतीय वर्ष कला भूगोल। प्रथम प्रश्न पत्र, भारत का भूगोल। प्रथम अध्याय परिचयात्मक। भारत दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में के मुख्य परिमंडलों से आबद्ध ग्लोब के बड़े भूभाग पर स्थित है। आकार की दृष्टि से यह देश विश्व में 7वें स्थान पर है, जिसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह संसार के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जिसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसकी मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी कैप कैमोरिन है, जबकि इसका सुदूर अंतिम भाग इंदिरा पॉइंट जो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण में 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में 2,933 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि तथा द्वीप सहित कुल तट भूमि की लंबाई यानी समुद्र तट की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है, जबकि मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6,100 किलोमीटर ही है। भारत का मानक अक्षांश समय IST 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया जाता है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से इलाहाबाद से होकर गुजरता है। यह एक सामान्य भौगोलिक जानकारी है भारतवर्ष के बारे में, पर भारत नामकरण के संदर्भ में कुछ तथ्य समझने और स्पष्ट करने के योग्य हैं। पहला, भारत का नामकरण प्राचीन काल में भारत को आर्यावर्त कहा जाता था, जबकि ऋग्वेद में आर्यों के प्रभुत्व वाले भाग को सप्त सिंधु कहा गया है। फारसियों के प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ जंद अवस्था में सप्त सिंधु के स्थान पर हप्त सिंधु का उल्लेख है, क्योंकि फारसियों ने स को मैं संबोधित किया है। भारत को आर्यावर्त के नाम पर भारतवर्ष कहा जाने लगा। पुराणों में इसे जम्बूद्वीप कहा गया है। जम्बूद्वीप का विस्तार उत्तर में साइबेरिया तक माना गया है। भारत इसके दक्षिण में स्थित है। मत्स्य पुराण में हिमालय से हिंद महासागर के मध्य की संस्कृति को भारत या भूभाग को भारतवर्ष कहा गया है। यूनानियों और रोमवासियों ने भारत को इंडिया नाम दिया। यूनानी सिंधु नदी को इंडोस और रोमनवासी इंडस कहते थे। इस प्रकार इंडिया शब्द सिंधु नदी या इंडस नदी के नाम से उद्धृत हुआ है। बाद में इसे अंग्रेजों ने भी इंडिया, भारत या हिंदुस्तान कहा है। संविधान में हमारे देश का नाम भारत और इंडिया स्वीकृत किया गया है। इंडिया जो भारत है, इंडिया दैट इज ए भारत लिखा है। हिंद महासागर का नामकरण भी हमारे देश हिंदुस्तान से किया गया है। पौराणिक द्वीपों में भारत की जो स्थिति है, उस स्थिति में भारतवर्ष पुराण काल के भूगोल के अनुसार विभिन्न प्रकार के जो सप्त द्वीप हैं, उन सप्त द्वीपों में जम्बूद्वीप, शकद्वीप, कुशद्वीप, पुष्कर द्वीप, क्रॉंच द्वीप, प्लक्ष द्वीप, शाल्मली द्वीप, इनमें भारत जम्बूद्वीप में स्थित बताया गया है। भारतवर्ष का अपना एक राजनीतिक इतिहास रहा है।
और हम सबको ध्यान में है कि 15 अगस्त 1947 को भारत राजनीतिक दृष्टि से अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त होकर एक नवीन राष्ट्र के रूप में उद्धृत हुआ। उससे पूर्व चक्रवर्ती शासन और संपूर्ण कश्मीर से कन्याकुमारी तक, चाहे वो अशोक का काल हो, समुद्रगुप्त का काल हो, परंतु यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है वह राजनीतिक रूप से बिल्कुल अन्यथा है, भिन्न है। भारत प्राचीन काल से विश्व सांस्कृतिक धरोहर का प्रमुख केंद्र है। हिंदू, बौद्ध और जैन यहाँ के मूल धर्म हैं। ईसाई और मुस्लिम धर्म यहाँ बाहरी प्रभाव की वजह से यहाँ पर आया है। बाहरी आक्रमणकारियों और प्रभाव से सबसे पहले मुगल आक्रांताओं की वजह से यहाँ मुस्लिमों की संख्या हुई। उसके बाद अंग्रेजों के आगमन से ईसाई धर्म का यहाँ पर प्रचार प्रसार बढ़ा। भारतवर्ष का सनातन धर्म, वैदिक धर्म और उसकी वैदिक संस्कृति यहाँ की आम जनमानस की जड़ तक पहुँची। किसी शायर के कथन में कहा है, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, सदियों रहा है दौरे दुश्मन हमारा। बात कुछ ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों दुश्मन रहा है दौरे जहां हमारा। यानी विश्व की विभिन्न सभ्यताएं, जो प्राचीन सभ्यताएं कही जाती है, यूनान, मिस्र और रोम, वे सभी सभ्यताएं अपने कालखंड के अनुसार समाप्त हो गई। परंतु भारत की यह जो सनातन संस्कृति है, जो धर्ममय है, जो यहाँ की प्राणमय संस्कृति है, वह यहाँ के जन जन तक, यहाँ के जनजीवन के व्रत, उपवास, त्योहार, यहाँ के सांस्कृतिक भूदृश्य में, यहाँ के मंदिरों में अवस्थित है। यहाँ की कला, साहित्य और संस्कृति के साथ साथ विज्ञान का आज भी कोई सानी नहीं है। हमारी वैदिक कालीन संस्कृति लुप्त हुई, उसके बाद सनातन धर्म और विभिन्न धर्म ग्रंथों पर आधारित जीवन यहाँ के लोगों ने जीवन जिया। संयमित युक्त जीवन, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की जो अवधारणा है, उस अवधारणा के साथ जीवन को यापन करने वाली यह संस्कृति भोगमय न होकर त्यागमय है। यहाँ के प्राणियों के साथ हमारी सद्भावना है। यहाँ की वनस्पति का रक्षण और संरक्षण हम धार्मिक संदेशों में और धार्मिक क्रियाकलापों में करते हैं। तो यहाँ का जो मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। यानी हम छोटे मन वाले लोग नहीं हैं। उन्होंने संपूर्ण विश्व को एक विशाल अपना परिवार माना है। वह परिवार का भाव विदेशी आक्रांताओं की वजह से धीरे धीरे लुप्त हुआ है। परंतु आज के ग्लोबलाइजेशन के युग में जब हम संपूर्ण विश्व को एक गांव के रूप में देख रहे हैं, उस समय में यह भारत की प्राचीन और सनातन संस्कृति जो त्यागमय है, जो संयमित उपभोग और पर्यावरण की रक्षण, जीवों के रक्षण का संदेश देती है, आज भी प्रासंगिक है। भारत का भूगोल का जो परिचयात्मक स्वरूप है, उसके बाद अगले अध्याय में हम इसके भौतिक विभागों और भौगोलिक पक्षों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।